हेलो जुबिन जी, कैसे हो आप। पहले तो मैं आपको अपने सूट की लुक दिखाती हूँ। आज मेरी सब तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं निधि आपने बहुत ही सुंदर सूट पहना है और अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है मेरा ये सूट, मुझे काफ़ी खुद भी मुझे पसंद आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छा ये देखो आप जुबिन जी, आज आपको कुछ दिखाती हूँ मैं ध्यान से। ये देखो आज आपको कुछ चीज़ें भी बताती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे आपको ना हल्का हल्का सा नाम दिखाई देगा, एक नाम नज़र आएगा लेकिन वो पूरा नहीं दिखेगा, मिटा हुआ है। ये देखो, तो यहाँ पे ना मैं बताती हूँ जुबिन जी, मैंने मेरे हस्बैंड का नाम खुदवाया हुआ था अपने हाथ पे। ये मैंने खुदवाया था 2017 में, हाँ 17 में। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ होने के करीबन तीन तीन साल बाद, 3 साढ़े 3 साल बाद मैंने ये नाम टैटू अपने हाथ से हटवा दिया। मेरे हस्बैंड का नाम था ये, देखो ध्यान से देखोगे ना कुछ कुछ है, पूरा क्लियरली मैंने नहीं हटवाया। मेरे को पूरी 6 सीटिंग लेनी थी इस टैटू को हटवाने की, और मैंने टोटल 3 ही सीटिंग ली। हाँ 3 सीटिंग ली है, चौथी सीटिंग भी नहीं ली, और मैंने ये नाम देखो ऐसे का ऐसा फिर पड़ा है। तो हुआ क्या जुबिन जी कि आप जानना चाहते होंगे कि निधि ने अपने हस्बैंड का नाम क्यों अपने हाथों से हटवा दिया। तो देखो कुछ कारण थे। जब ना इंसान गुजर जाता है ना तो उसकी ना मेमोरीज होती है, हर इंसान दूसरे इंसान को कुछ मेमोरीज दे के जाता है। तो वो मेमोरीज कुछ अच्छी होती हैं, कुछ खराब मेमोरीज भी होती हैं। तो दोनों टाइप की मेमोरीज होती है हर रिश्ते में। तो मैं जब मेरे हस्बैंड से मैंने शादी करी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे लगा चलो यार मेरी एक मैरिड लाइफ शुरू हो रही है, सब अच्छा अच्छा होगा, इंसान सब कुछ अच्छा ही सोचता है। बट लाइफ में कई बार परिस्थितियां सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि जो हमने नहीं सोचा होता वो चीज़ें भी हो जाती हैं हमारी लाइफ में। तो हुआ क्या था कि जब शादी के ना 2 ढाई मतलब शादी के बाद, जैसे मतलब मेरे हस्बैंड की जब डेथ हो गई, डेथ होने के बाद ना 2 ढाई साल तो मैं मेरे हस्बैंड को ना मतलब उनकी अच्छी अच्छी बातें याद कर करके रोती रही रोती रही रोती रही, उनको याद कर करके कि देखो मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये करते थे, जो उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो गुड मेमोरीज मेरे माइंड में आती थी। मैं बैड मेमोरीज याद ही नहीं करना चाहती थी। तो उनमें अच्छी अच्छी मेमोरीज होती थी कि वो मेरे लिए देखो टिक्की बना के लेकर आते थे, कभी मेरे लिए चॉकलेट ले आते थे, या कुछ अच्छा अच्छा खाने पीने की चीज़ें मतलब बनाते थे मेरे लिए, खुद घर पे बना के खिलाते थे, मैगी बना के मुझे खिलाते थे। और आखिरी का जो 1 साल था जो हमने बहुत ही प्यारा बॉन्ड हम दोनों ने शेयर किया था, वो मेमोरी मेरे को ना याद आती थी। तो वो मेमोरीज जब अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती थी ना तो उनको याद कर करके मैं रोती रहती थी। मैं एक ग्रीफ जो कहते हैं ना, ग्रीफ होता है किसी इंसान के जाने के बाद आप शोक करते हो, तो वो शौक मैं करा करती थी जुबिन जी। तो मैं याद करती रहती थी, मैं सोचती थी यार ऐसा था वैसा था, बहुत रोती थी। पर पता है क्या हुआ इस बीच क्या हुआ कि मेरा जो बेटा है वो 45 दिन का था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। वो हो गया था आई थिंक 3 3 सवा 3 साल का था, 3.5 साल का। तो उसके ना जैसे प्रॉब्लम हो रही थी कुछ हेल्थ इश्यूज, और वो हेल्थ इश्यूज इसलिए बताए किसी पंडित ने, बोला कि ना इसकी कुछ ना कुल देवता की ना पूजा होती है, वो जरूरी होती है करवानी, अगर आप नहीं करवाओगे ना तो बच्चे पे मतलब कष्ट रहता है। तो वो पूजा उनके घर से ही हो सकती थी, मेरे ससुराल वालों की घर की तरफ से ही, क्योंकि वो जैसे होता नहीं वहाँ का परिवार का लगता मेरे बच्चे को। तो और उन्होंने तो मेरे साथ रखी ही नहीं थी, 13 दिन बाद ही मुझे मनहूस कह के घर से निकाल दिया था। तो अब मैं क्या करती। तो फिर उन्होंने देखो कई साल तक तो मतलब पता तो था मुझे कि पूजा रह रही है, मैं वीडियो में बोलती भी थी, बट उन्होंने कभी वो मतलब सीरियसली उस चीज़ को लिया नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनका सामने से फोन आया था पिछले साल सर्दियों में विहान के दादा दादी का, और उन्होंने बोला कि आप आ जाओ घर और ना आप पूजा पाठ करवा लो मेरे बेटे की, तो एक दिन पूजा करवा लेंगे। तो मैं उस दिन उनके घर गई, और जब मैं उस घर में गई ना, इतने सालों बाद मैंने मेरे हस्बैंड के घर गई, मैं 1 रात 2 रात रुक के आई। मैं 1 रात अगला दिन पूरा अगले दिन मैं चली गई थी। तो जब मैं रही ना 1.5 2 दिन, तो मुझे एक चीज़ पता है बहुत हर्टफुल ये लगी कि मैं याद करती रहती थी, सोचती रहती थी यार मेरा घर था, ससुराल था। तो वहाँ जाके जब मैंने देखा कि मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, उन लोगों की अपनी एक अलग दुनिया बन चुकी थी। मेरा एक देवर होता था, मेरी सास ने अपने दूसरे बेटे की शादी कर चुका था, एक देवरानी आ चुकी थी जिससे मैं मतलब 2 साल मेरे देवर की शादी को हो चुके थे, मैं 2 साल बाद मिली, मतलब इतने टाइम बाद मैंने उसको देखा।
तो उनकी एक अलग दुनिया थी जहाँ मैं कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, जहाँ मैं थी ही नहीं, ना मैं और ना ही मेरा बेटा। उन्होंने उन हमारे बिना अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी जिसमें वो खुश थे। खुश इन द सेंस कि देखो इंसान का, देखो कोई चाहता है तो दुख तो होता ही है, उनका भी बेटा गया तो दुख तो होता ही है, लेकिन फिर भी देखो वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अलग दुनिया बना ली थी। मैंने देखा उन्होंने अपने दूसरी बहू में अपना सब कुछ ढूंढते थे। बहू जी जी कर करके उनके आगे पीछे घूमती थी तो वो उसको मतलब अच्छे से ऑर्डर देते थे, ये कर ले वो कर ले, तो मतलब वो अपनी दुनिया में ठीक थे, मस्त थे। और मैं उनके वहाँ पे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मेरे को ना दुख तो बहुत लगा जब मैं गई इतने टाइम बाद। मेरे को लगा कि यार 2.5 साल इस घर में मैं रही, उस दीवारों को देखती, उस घर को देखती रही, उस जगह को देखती रही। फिर मैंने उन लोगों को भी देखा जो मेरे सास ससुर थे, मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया खुद के लिए, कुछ भी नहीं था मेरे लिए वहाँ। तो मुझे उस दिन कहते नहीं, एक इंसान को समझ आता है, इंसान एक भ्रम में जी रहा होता है और वो भ्रम टूट जाता है, तो वो उस दिन टूट गया मेरा। जब उन्होंने, मेरी सास ने बोला ना कि जब मैं मरूं, हम लोग मरे तब भी तू मत आइयो हमें मतलब देखने, जैसे मत आइयो, तो उस टाइम मेरे को समझ में आया कि उन्होंने मतलब मेरे को छोड़ दिया था, मतलब ये होता नहीं त्याग दिया मुझे, मेरे को त्याग चुके हैं वो लोग। तो तू अपने मन में सोच के बैठी थी कि ये तेरे सास ससुर है, सास ससुर है, बट उन्होंने तो तेरे को बेटे के जाते ही त्याग दिया था, और वो पहले से ही त्यागा हुआ था मुझे। वो होता नहीं है कि नहीं एक्सेप्ट करते यार, दूसरी बहू मतलब बाहर की लड़की बाहर की ही होती है। तो वो जब चीज़ें जुबिन जी मेरे साथ हुई ना, तो उसके बाद मेरे को थोड़ी अक्ल लगी जब मैं उस घर में गई। तो फिर मैंने कहा यार अब तो मैं यहाँ कुछ, यहाँ है ही नहीं, इस घर में है ही नहीं कुछ भी, मेरा है क्या। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ जुबिन जी, मेरे को ना जब मैं लास्ट टाइम उस घर में गई ना, मुझे बैड मेमोरीज जो थी ना, मेरे हस्बैंड ने गुड मेमोरीज के लिए तो मैं 3 साल रोती रही याद कर करके, और जो वो बैड मेमोरीज थी ना, वो एकदम से मेरे माइंड में एकदम से याद आ गई सारी। वो बैड मेमोरीज थी जब मतलब कुछ थी इस तरीके से, जब मैं लेटी होती थी ऐसे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत बार मेरे साथ मारपीट करी थी मेरी, मतलब 2.5 साल की शादी में, शुरू के 1 साल में, बाद में नहीं करी, 1.5 साल एक बार भी नहीं करी, वो सुधर गए थे। लेकिन वो बात है ना कि जैसे सास के सिखावे में आके मतलब मेरे साथ करते थे, तो कुछ चीज़ें प्यार भी करते थे, नहीं कहूँगी प्यार नहीं करते थे, प्यार भी करते थे मुझे बहुत, लेकिन फिर यार ऐसा व्यवहार भी पता नहीं क्यों कर देते थे। और ये है यार हर घर की कहानी है, मतलब हस्बैंड वाइफ ना ऐसा ही है आजकल, रिलेशन यही चल रहे हैं। मीन्स ना मतलब हस्बैंड वाइफ से प्यार भी करेंगे, उसके आगे पीछे भी घूमेंगे, और जब उनका मन करेगा उसके ऊपर हाथ भी उठा देंगे, है ना, मारपीट भी करेंगे। तो मेरे साथ हुई है, कई बार हुई मतलब ये चीज़ें भी मेरे साथ। तो उस चीज़ को भी एक आज के टाइम एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, इसीलिए सच कहूँ मेरा मन नहीं करता दोबारा शादी करने का, क्योंकि यार मैं कई बार सोचती हूँ कि ना यार मेरा रिश्ता कितना प्यारा था मेरे हस्बैंड के साथ, हम मतलब उस चीज़ में कितना बड़ा दाग लग गया ना इस चीज़ से, कि यार मतलब ये चीज़ें मतलब कभी लाइफ में नहीं सोचा था हम उस पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन वहाँ तक हमारा रिश्ता चला गया, खराब बीच में हो गया था। तो उस चीज़ से मतलब एक दूसरे को प्यार भी करते थे इतना, उसके बावजूद कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग गए थे, झगड़ने लग गए थे, सिर्फ इसलिए किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मेरी सास की वजह से, क्योंकि वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती थी। तो वो मतलब होता है ना घर में, देखो 2 लोगों का आपस में जुड़ना और रिलेशन चलना आसान होता है, लेकिन जब पूरी परिवार बीच में इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं, नहीं सही रहती है। तो वो ही चीज़ें होती है ना कि देखो जो रूप मेरा हस्बैंड नहीं चाहता था मेरे सामने लाना, वो उनका रूप निकल आया, वो चीज़ें होती हैं, देखिए, है ना। तो ऐसे नहीं कहूँगी प्यार नहीं था, प्यार नहीं करते थे, बहुत करते थे, और बट फिर भी देखो ये चीज़ें भी हो ही गई। तो उन चीज़ों पे ना मुझे पता नहीं क्यों मैं एकदम से भड़क गई, मतलब मेरे को पता नहीं ऐसा क्या हुआ। मैं लास्ट टाइम जब गई ना, अभी जब गई थी लास्ट टाइम एक बार रात के लिए, मैं ऐसी गई वहाँ से, ऐसी बाहर आई, उस दिन के बाद मैंने उनका मोह त्याग दिया पूरा, मेरी ससुराल वालों का। उस दिन के बाद त्याग हो गया मेरा बिल्कुल, एकदम से मेरा माइंड अलग ही डायरेक्शन में चला गया। पता नहीं क्या दिमाग में धुंध, मतलब मेरे को पता है, मैं आज भी सोचती हूँ यार, मेरे को एकदम से इतना गुस्सा चढ़ रहा था मेरे हस्बैंड पे, इतना गुस्सा आ रहा था, और गुस्से में आके मैंने नाम हटवाने चली गई, और मैंने 3 सीटिंग लेके नाम हटवाया, पूरा नहीं हटवाया। फिर मेरा 3 सीटिंग के बाद मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, मतलब 2-3 महीने तो मैं गुस्से में वही चीज़ें, मेमोरी मेरे दिमाग में घूमे जा रही, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मतलब वो बेड मैंने देखा, उस बिस्तरे में देखा कि ऐसा होता था, ये चीज़ें थी, मतलब पता नहीं कैसे एकदम से बैड मेमोरी सरफेस हो गई। वो गुड मेमोरीज के लिए तो 3-3.5 साल से रो ही रही थी। तो फिर उस टाइम मेरा क्या हुआ कि मेरा गुस्सा ना, देखो मैंने 3 सीटिंग ले ली, नाम 3 सीटिंग में इतना हो गया, हट गया, और जब चौथी सीटिंग तक आते आते थोड़ा मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तो वैसे देखो अभी हट ही चुका है ऑलमोस्ट, ये देखो नाम ऐसा है, निशान हो रखा है हाथ में, पर नाम विजिबल नहीं है। तो देखो मैं आज भी वो टाइम याद करती हूँ कि देखो कितने चाव से मैंने नाम खुदवाया था अपने हाथ पे।
सोचा था ज़िंदगी भर का साथ मिलेगा, ज़िंदगी भर चीज़ें ऐसी लगेंगी, बट लाइफ में जो हम नहीं सोचते ना जुबिन जी, वो चीज़ें होती हैं। और डोंट टेक योर लाइफ सो गारंटेड, मत लो, नहीं है लाइफ में कुछ भी गारंटेड नहीं है। मैं देखो जो कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, गलत मैं तो कह रही हूँ शायद मैं गलत ही होंगी, मैं तो कह ही नहीं रही मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे पता है यार मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे, इंटरनल हेल्थ इश्यूज़ हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं दिखाती डॉक्टर को, नहीं चेक करवाती। मैं 5 मिनट से ज़्यादा मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ, मैं खड़ी होंगी मुझे वोमिट आने को हो जाती है, मेरा जी खराब अंदर से हो जाता है। मुझे पता है मेरे को इंटरनल चीज़ें हैं जो मैं नहीं ध्यान देती, फिर भी नहीं करती। मैं तो जब तक चल रही हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं 1 साल 2 साल 4 साल, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक हूँ मैं यहाँ इस दुनिया में। बट मेरे को जो फिर भी सही लगता है, मेरे को समझ आता है जुबिन जी, मैं फिर भी वो करती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट चीज़ों से अटैच, मतलब आप समझते हो ना वो चीज़, तो वो है। तो कोई बात नहीं, इसीलिए देखो मैंने जुबिन जी ये नाम आप लोगों के साथ ये वाली स्टोरी आज मैंने शेयर करी है कि हाँ मैंने ये नाम का क्या पीछे की स्टोरी है। तो उसके बाद से ना पता नहीं क्यों, मेरे को नहीं पता आज भी मैं, मतलब मैं नाराज़ क्यों हूँ, पता नहीं इतनी ज़्यादा मैं क्यों नाराज़ हो गई हूँ, मुझे नहीं मालूम। बट अब ऐसा मुझे नहीं पता मेरी माइंड सेट कंडीशन इस टाइम फिर क्या बनी, बाद में क्या नहीं बनी। बट उसके बाद ठीक है यार, ऐसा नहीं है। बट मैं कितना रोती थी अपने हस्बैंड को याद कर करके, कितना ज़्यादा, सुबह दोपहर रात दिन मैं रोती रहती थी। 3 साढ़े 3 साल में रोती रही, मैं इतना रोई हूँ। और अब पता नहीं क्यों मैं रोती नहीं हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता मैं क्यों नहीं रोती हूँ। मुझे आंखों में आंसू ही नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों मैं ऐसा महसूस करती हूँ जब से मैं आई हूँ वहाँ से। मतलब मुझे ना चिढ़ मचती है, पता नहीं अजीब से, मेरे को ऐसा लगता है यार बहुत, पता नहीं, मैं अपनी फीलिंग्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स है मेरी उन चीज़ों को लेके। बट मैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं समझ पाती, कई बार मेरे को नहीं पता कि मैं किस जोन में जाती हूँ किस जोन में नहीं जाती हूँ। बट हाँ, अभी जो है मैं बस आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ और कोशिश करती रहूँगी, कर रही हूँ। और देहरादून में तो जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, देहरादून इतना दूर तो नहीं है, दिल्ली से देहरादून आसान है जाना, दिल्ली जाओ दिल्ली से देहरादून जाओ। बट कोई बात नहीं, देखो हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ। तो टाइम विल कम व्हेन आई विल मीट यू पर्सनली, है ना, मिलूँगी मैं, ज़रूर मिलूँगी। और इसीलिए मैं चीज़ों को जो मेरे को ठीक लगता है मैं करती हूँ। मैं मतलब इतना नहीं सोचती यार लोगों का ये वो तेरे को क्या बोलेगा, तू वीडियो बना रही है जुबिन नौटियाल के लिए, लोग गाली देंगे, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे, जुबिन तुझे कल को क्या पता आप भी मुझे गाली दो, है ना, कि निधि क्या कर रही है ये। पर ठीक है यार, जो सही लगता है अपनी दिल की सुनो, है ना, कर लो यार, एक ही लाइफ मिलती है। ठीक है जी जुबिन जी, बाय बाय, टेक केयर। मैं पता है अपनी सारी वीडियोस जो भी होती है ना उसमें लास्ट में बोलती हूँ, जो मेरे दूसरे चैनल पे मेरा चैनल है ना उसमें बोलती हूँ बाय बाय टेक केयर लॉट्स ऑफ लव। लेकिन यहाँ पे ना इस चैनल पे आके ना मैं बाय बाय टेक केयर करते ही चुप हो जाती हूँ। मेरे को लगता है डर, मुझे लगता है लोग मेरे पीछे कॉमेंट में गालियाँ देनी शुरू कर देंगे। वैसे मैं अपनी ऑडियंस को बोलती हूँ, लेकिन यहाँ मैं ऑडियंस से बात करने नहीं आती ना, मैं आपसे बात करने आती हूँ, इसीलिए मैं चुप हो जाती हूँ। कीप साइलेंस, ओके। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।